इस वीडियो के दौरान हम आपको बताएंगे कि अकाउंट्स कैसे क्रिएट करने हैं, जैसे कि कस्टमर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट और बैंक अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मास्टर्स में अकाउंट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एड्रेस बुक आ जाएगी। नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने क्रिएट अकाउंट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम अपने सभी कस्टमर्स का अकाउंट नेम क्रिएट करेंगे। कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए अकाउंट नेम फील्ड में कस्टमर का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद उसका ग्रुप, जैसे कि कस्टमर। अगर हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी कलेक्शन है, मीन्स जितना भी हमने पैसा लेना है, वो एरिया वाइज मेंटेन हो। हमने बस स्टैंड से कितनी कलेक्शन लेनी है या रेलवे स्टेशन से कितनी कलेक्शन लेनी है। एरिया वाइज कलेक्शन करने के लिए हम यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप क्रिएट करने के लिए F3 प्रेस करें और हमारे पास अकाउंट ग्रुप एंट्री स्क्रीन आ जाएगी। अकाउंट ग्रुप फील्ड में हम ग्रुप का नाम लिखेंगे, जैसे कि रेलवे स्टेशन। उसके बाद रेलवे स्टेशन कौन से ग्रुप के अंडर आता है, वो लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे। जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम अकाउंटिंग में सन्ड्री डेटर्स कहते हैं, तो इसको हम लेंगे सन्ड्री डेटर्स के अंडर। ऐसे हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। अब हम बस स्टैंड ग्रुप बनाएंगे, इसको भी हम सन्ड्री डेटर्स के अंडर लेंगे। इसी तरह से हम आगरा रोड ग्रुप भी बना सकते हैं। ऐसे करके हम डिफरेंट अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। एरिया वाइज ग्रुप मेंटेन करना बहुत ही सिंपल है। ओके, यहाँ पर हम कस्टमर्स या सन्ड्री डेटर नहीं लेंगे, बल्कि एरिया वाइज ग्रुप का नाम लेंगे, जैसे रेलवे स्टेशन। इसका हमने कितना ओपनिंग बैलेंस लेना है, मतलब जब से हमने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया है हमने उससे कितना पैसा लेना है, वो यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर हम डेबिट सिलेक्ट करेंगे अगर पैसा लेना है, क्रेडिट करेंगे अगर पैसा देना है, और इसके बाद हम एड्रेस टाइप करेंगे। बहुत ही सिंपल है। इन फील्ड्स को हम छोड़ भी सकते हैं, ये सारी फील्ड्स ऑप्शनल हैं। एंटर प्रेस करके हम इनको छोड़ सकते हैं। सिटी, फोन, स्टेट, मोबाइल नंबर। मोबाइल, आपको कभी फोन करना पड़ सकता है तो मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। बर्थडे विश कर सकते हैं। अच्छे रिलेशन बनाने के लिए आपको बर्थडे या एनिवर्सरी विश कर सकते हैं। आजकल पार्टीज के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए या अच्छा बिजनेस बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो गई हैं। फिर यहाँ पर बैंक डिटेल स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर करके सेव करेंगे। चलिए एक बार और आपको बता देते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। देखिए, बस इस तरह से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से सारे अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम देखना चाहेंगे कि मार्केट में हमारी टोटल कलेक्शंस या उग्राही कितनी है। तो टोटल कलेक्शन देखने के लिए हम रिपोर्ट्स मेन्यू में आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पर क्लिक करेंगे। लीजिए, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस वाली स्क्रीन हमारे सामने आ गई। यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो जो आपकी सारी कलेक्शंस है मार्केट में, किसका कितना कितना पैसा चार्ज करना है, वो सारा आपको लिस्ट में दिखाई देगा। हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कस्टमर को आपने कॉल करना है तो हम रिमाइंड करवा सकते हैं। और अगर हम इसी कलेक्शन को एरिया वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम नीचे शो इन ग्रुप्स पर टिक करेंगे और दोबारा से ओके प्रेस करेंगे।
तो देखिए सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली सारी कलेक्शन एरिया वाइज बना दी है। और अगर हम पर्टिकुलर एरिया को सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि लिस्ट अगर बहुत लंबी है, तो यहाँ पर ग्रुप में हम एरिया का नाम लिखेंगे, जैसे रेलवे स्टेशन। ओके पर क्लिक करेंगे तो सारी आपकी रेलवे स्टेशन की कलेक्शन आ जाएगी। देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर आप एरिया वाइज कलेक्शन मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारे अकाउंट होते हैं और एरिया वाइज सबकी कलेक्शन मेंटेन करना बहुत ही टिपिकल जॉब है, तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बहुत इजीली इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये थे हमारे सारे कस्टमर्स के अकाउंट। अब अगर आपने सप्लायर के अकाउंट क्रिएट करने हैं, वो भी यहीं पर हम न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अकाउंट नेम में हम सप्लायर का नाम लिखेंगे, जैसे सुपर ट्रेडिंग कंपनी। सप्लायर होता है जिससे हम आइटम परचेज करते हैं। इसका ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर सन्डी क्रेडिटर या सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। जिससे हम परचेज करते हैं, अकाउंटिंग में उसे सन्डी क्रेडिटर्स कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि कस्टमर को हम सन्डी डेटर्स बोलते हैं और सप्लायर को हम सन्डी क्रेडिटर्स बोलते हैं, और इसको हम सप्लाई ग्रुप में भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अकाउंटिंग के बारे में नहीं जानते, इसलिए हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। अगर आप यहाँ पर सप्लाई ग्रुप लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप यहाँ सन्डी क्रेडिटर्स लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम अब आगे हम ओपनिंग बैलेंस, मतलब जितना हमने सप्लायर को देना है वो एंटर करेंगे और क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे। ये अपने आप क्रेडिट सेलेक्ट कर लेगा अगर सप्लायर ग्रुप है, और डेबिट सेलेक्ट कर लेगा अगर कस्टमर ग्रुप है। जैसे ही हम सप्लायर ग्रुप लेंगे वैसे ही ये सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट क्रेडिट ले लेगा। हमने इस बात का बड़ा ध्यान रखा है कि कस्टमर को कम से कम इन चीजों का ध्यान रखना पड़े ताकि कोई गलती ना हो जाए। हमने अपना काम किताबों से छोड़कर कंप्यूटराइज करना है। हमारा जो सॉफ्टवेयर है इस बात का बड़ा ध्यान रखता है। इसके बाद बाकी की इंफॉर्मेशन आप यहाँ डाल देंगे, जैसे सिटी, स्टेट, मोबाइल, बैंक डिटेल्स। इस तरह से एंटर करके इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये सारे अकाउंट रेडी हो जाएंगे। इसके बाद अब कस्टमर पूछते हैं कि हम बैंक अकाउंट कैसे क्रिएट करें। ऐसे ही आप यहाँ पर बैंक का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे। हमारा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, यहाँ आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डालेंगे और ग्रुप में जैसे हमने कस्टमर का ग्रुप सन्डी डेटर या एरिया लिया था और सप्लायर का सन्डी क्रेडिटर ग्रुप लिया था, उसी तरह से जो बैंक अकाउंट है उनको बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर लेंगे। अगर वो हमारा ओडी है, हमारी कोई लिमिट वगैरह है बैंक में, तो हम उसको बैंक ओडी अकाउंट ग्रुप में उसको डालेंगे। बैंक में हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या है, जैसे बैंक में हमारा 50,000 पड़ा है तो डेबिट सेलेक्ट करेंगे। अगर नेगेटिव बैलेंस है तो क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आप सारी इंफॉर्मेशन एंटर करके उसको सेव कर देंगे। लीजिए आपका बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो डेली के एक्सपेंसेस हैं, जैसे पेट्रोल हम यूज करते हैं, उसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। उसका अकाउंट क्रिएट करने के लिए जैसे यहाँ पर पेट्रोल एक्सपेंस टाइप किया और इसको हमने लेना है एक्सपेंस ग्रुप में। दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो एक्सपेंस सेल या परचेज से रिलेटेड है, जैसे कि फ्रेट, उसको हम एक्सपेंस डायरेक्ट में रखते हैं, और जो अदर एक्सपेंसेस हैं जैसे पेट्रोल, मोबाइल, टेलीफोन, उसको हम एक्सपेंस इनडायरेक्ट ग्रुप में रखते हैं। तो अब पेट्रोल हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो डेली यूज होता है ऑफिस आने जाने के लिए, उसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंडर। इसको हम सेव कर देंगे। इसी तरह से हम एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट कर लेंगे।
जैसे ऑफिस एक्सपेंस, उसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे। पेट्रोल, टेलीफोन। इससे हमें पता चलेगा कि पूरे साल में हमारा किन किन चीजों पर कितना खर्चा हुआ। जब हम पेमेंट करेंगे तो हमें पता चल सकता है कि कौन कौन से अकाउंट में हमारा कितना खर्चा हुआ है। ऐसे ही हमारे जो वर्कर्स होते हैं, जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, उनका भी हम यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उनकी सैलरी वगैरह देने के लिए उनका अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमारा जो एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होगा। तो जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका अकाउंट क्रिएट करेंगे अब, और उसका हम यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको हम एक ग्रुप के अंडर रखेंगे, जैसे हमने सैलरी ग्रुप क्रिएट करना है यहाँ पर, तो उसको हम ले लेंगे एक्सपेंस इनडायरेक्ट में। इसको सेव कर देंगे। जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उन सबको हम सैलरी ग्रुप के अंडर लेंगे और सेव कर देंगे। बिकॉज हमें अगर देखना है कि पर्टिकुलर सैलरी ग्रुप कितनी पेमेंट हुई है, कितना एक्सपेंस हुआ है, तो जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उन सबका अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो इस सॉफ्टवेयर में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि एम्प्लॉय का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बैंक का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, सप्लायर, कस्टमर, इन सभी का अकाउंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी अकाउंट में कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो आपको न्यू पे क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले आप सर्च करेंगे, जिसका भी अकाउंट मॉडिफाई करना है उसका नाम हम यहाँ पर नेम में टाइप करेंगे, तो उसकी डिटेल नीचे लिस्ट में शो करेगी। उसको डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे उसकी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। हमें इस एम्प्लॉय का एड्रेस डालना है। एड्रेस डालकर अपडेट पर क्लिक करेंगे। बहुत ही सिंपल है। ऐसे हम किसी भी अकाउंट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी अकाउंट को डिलीट करना है तो अकाउंट को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर डिलीट बटन दिया है, इसको क्लिक करेंगे और वो अकाउंट डिलीट हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में हमने एक बात का ध्यान रखा है कि अगर आपने किसी अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर ली है तो ये सॉफ्टवेयर आपको वो अकाउंट डिलीट नहीं करने देगा। मींस ये आपको ऐसी गलती नहीं करने देगा कि आप उसका मास्टर डिलीट कर दें और उसमें एंट्री हो, बिकॉज फिर तो आपका जो पूरा हिसाब किताब है उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी बातों का हमने इसमें ध्यान रखा है। इसमें बहुत इजीली आप अपना सारा अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अकाउंट्स कैसे क्रिएट, मॉडिफाई या डिलीट करने हैं, और इसका जो CRM है वो आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर राइट साइड में किस किस का बर्थडे इस मंथ में आता है वो भी यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं, और अक्टूबर में किस किस का बर्थडे है ये सॉफ्टवेयर हमें रिमाइंड कराएगा। और जो भी हमारे कस्टमर है, सप्लायर है, उनको अगर हमने SMS भी करना है तो वो भी हम अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आप सारे अकाउंट्स और अपना CRM बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और एक्सेल से हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक्सेल में कस्टमर का डेटाबेस है तो यहाँ पर हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं और हम एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी शीट एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाए तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, और अगर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप अपने अकाउंट्स लेजर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।